यस फ्रेंड्स, आइए अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व आउट करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसमें हमसे ये पूछा है कि दिया है कि अगर इतनी वैल्यू दी है, ठीक ना, तो 3 cot a इक्वल टू 4 अगर है तो हमें प्रूव करके बताइए। अब हमें बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल अपान के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस का sin स्क्वायर ए, ऐसा हमें प्रूव करना है, ठीक ना। तो आइए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको करना क्या है कि यहाँ पे ये cot की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक ना। अब वहां पे हमें tan की वैल्यू चाहिए और वहां पे cos और sin की वैल्यू चाहिए, ठीक ना। तो है क्या कि इसी से हम लोग इस 3 cot a इक्वल टू 4/3 से हम लोग बिना सॉरी cot है ना, तो cot का मतलब कि क्या हो गया, आधार बटे के लंब, मतलब आधार मतलब बेस अपान के परपेंडिकुलर, बेस अपान के परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिलेगी नहीं। अगर हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमें यहाँ पर कॉट की भी वैल्यू नहीं मिल पाएगी। अरे सॉरी, क्या नाम है, ये साइन अपान के tan ये इसकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू हमें नहीं फाइंड आउट हो पाएगी अगर डायरेक्ट करें, ठीक ना। तब सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग पहले एक कर्ण की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब हाइपोटेन्यूज की। जब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी उसके बाद हम लोग वहां पर cos की और sin की वैल्यू को रख करके हम लोग सॉल्व आउट को करेंगे, ठीक ना। आइए पहले हम सबसे पहले करेंगे क्या, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल से क्या है कि हमें यहाँ पे सॉरी इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। आपको पता होगा कि जो हमेशा जो ये वाली 90 डिग्री जो इस पे जो बेस पर, ये बेस पर जब ये लंब जब किसी भी आधार पे जब लंब होता है तो क्या होता है, वहां पे जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। जैसे मान लीजिए आपका बेस है, यहाँ पे जब कोई लंब ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट होता है। ओके, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखा है, 3 cot a, ठीक ना। हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे दिया क्या है, 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा आपका cot a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब हमें cot की वैल्यू 4/3 मिल गई है, ठीक ना। तो cot थीटा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए भाई cot a इज इक्वल टू होता क्या है, cot थीटा बराबर होता क्या है। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका है कि लाल बटे कक्का के ए, ये होती है आपकी साइन की वैल्यू। ऊपर से जब लंब बटा के कर्ण साइन, इसको ऊपर से नीचे ले चलेंगे तो cos ए tan, नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो कोसेक सेक और कॉट। तो यहां से हमें क्या मिल रही है, कॉट की वैल्यू क्या मिली, कॉट की वैल्यू मिल रही है आधार बटे लंब, आधार मतलब बेस अपान के परपेंडिकुलर, ठीक है, आधार बटे के लंब। अब इसमें आधार कौन है, देखिए आप लोग इमेजिन कीजिए आधार कौन है। आधार आप लोग का है, आधार यहाँ पर है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पर आधार क्या है, आधार क्या है, आधार देखिए बेस क्या है, बेस है 4। ओके, बेस आपका 4 हो गया। और ये जो यहाँ पे लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसमें कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये आपको हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब आइए इसको रिप्लेस कर लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर आपकी cot की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई, cot इज इक्वल टू 4/3 फाइंड आउट हो गई। अभी हम लोग कर्ण की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कर्ण की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, उसके लिए एक हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस बहुत बड़े साइंटिस्ट, मतलब मैथमेटिशियन थे। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। उन्होंने हमें एक रिलेशन दिया है जो बेस और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बीच में एक रिलेशन है। उनका रिलेशन यही है, अकॉर्डिंग मतलब पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस जी का कहना यही है कि जो ये जो हाइपोटेनियस होती है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर की स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 4 है, बेस यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 25। ठीक, तो यहां से h की वैल्यू कितना हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो h इज इक्वल टू 5। यहां पे देखिए, यहां पर हमने क्या बोला लाल बट्टे के इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, पहले आधार बटा के लंब, तो आधार हमारा ये हो गया, लंब हमारा ये हो गया, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अब हमें कर्ण की वैल्यू को फाइंड आउट करें, कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 5 आ रही है, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है। तो अभी हम लोग क्या कर पाएंगे कि इस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं कि भाई चलो हमारी, सॉरी मार्कर भी नहीं चल रहा है, ठीक ना 5 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ तक आप लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें क्या है कि बेस की वैल्यू हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की वैल्यू में फाइंड आउट आसानी से हो चुकी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू को निकालेंगे और इस फार्मूले में रखें, इस वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे और इस वाले एक्सप्रेशन में रखेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया तब समझो कि ये है एक दूसरे के क्या है इक्वल है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। आइए देख लेते हैं क्या होता है। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। ओके, हो गया 1 2 3। ये आप लोग का हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो हमारे पाइथागोरस अंतर की हेल्प से फाइंड आउट हो चुकी है। अब आइए हम लोग इसको इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में एलएचएस पार्ट में रखते हैं। ये एलएचएस हमारा हुआ एलएचएस क्या है, एलएचएस क्या दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, आइए रख लेते हैं वैल्यू को 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के, देखिए यहाँ पर एल ए एल बटे के ए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर लंब आप लोग बताइए क्या कौन सा है, लंब कौन सा है, थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक, और ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कौन होती है, मतलब हाइपोटेनियस, जो बेस होता है वो तो आधार तो होता ही है। ठीक ना, तो लंब बटे के आधार, इस फॉर्मूले से देखिए लंब बटा के आधार बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू में क्या मिलेगी, लंब कौन सा है, लंब ये है, तो लंब इसको हम ले लेते हैं अपन, आधार कौन सा है, आधार हमारा ये है, तो आइए भाई इसको ले लेते हैं अपन, ये स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर कर लेते हैं अपन, यही चीज फिर लिख लेते हैं क्योंकि tan थीटा की वैल्यू वही हो जाएगी 3/4 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से आइए हम लोग इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं इधर। ठीक, अब यहां पर आइए देखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर अपान के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 अपान के 1 प्लस 9/16। अब इसको आगे हम सॉल्व आउट करेंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16 अपान 16 प्लस 9 अपान का 16। ठीक, अब आइए देख लेते हैं 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना होता है 7 होता है, तो यह जाएगा आपका 7 अपान 16। क्रॉस जब करेंगे ये आपका भाग ये डिवाइड के रूप में है, जब इसको क्रॉस करेंगे तो जो 16 है वो हमें ये ऊपर चला जाएगा। ओके, और ये जो 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 ये आपका नीचे हो जाएगा। तो इस वाले एक्सप्रेशन से ये वाला चीज कट जाएगा
और हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, LHS कितना आ रहा है 7/25, ये हमारा हो गया LHS। ठीक, LHS कितना आया 7/25। हम लोग इसको साइड में लिख लेंगे, उसके बाद इस वाले पार्ट में रखेंगे इसमें cos के साइन की वैल्यू, अगर वो भी 7/25 मतलब 7/25 आ गया तो समझो कि आपका ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, वरना नहीं है। आइए देख लेते हैं, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हमारे देखिए LHS वाले पार्ट को सॉल्व आउट किया, हमें कितना है 7/25। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वाले RHS वाले पार्ट को भी लेकर चलेंगे, तो दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। अगर RHS वाला पार्ट अगर 7/25 आ गया तो समझो हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है, वो एक दूसरे के इक्वल है। आइए देखते हैं कैसे करना है। हमारा यहाँ पे क्या है, LHS पार्ट जो है, एक पार्ट हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं LHS = 7/25 आ चुका है। ठीक, हमारा जो LHS वाला पार्ट है वो 7/25 आ चुका है। अब आइए हम लोग अपने RHS वाले पार्ट को सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पे RHS, R मतलब राइट, S मतलब हैंड, S मतलब साइड, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RHS। ठीक है, लिया क्या है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहां से आप लोग देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहां से L अपान के cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। इसमें आधार कौन सा है, आधार हमारा तो यही है ना, आधार ही है, तो 4 हो जाएगा, 4 अपान के कर्ण, अपान कर्ण कितना है 5 इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर माइनस sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा हमारा, लंब हमारा ये है, लंब मतलब 3 अपान के लंब बटा के कर्ण, कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आइए इस चीज को यहाँ सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। ओके, यहाँ सॉल्व आउट कर लेते हैं, इक्वल टू 16/25 और 9/25। इसको आप कट भी कर सकते हैं, इसको आप लोग कट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आपका कितना एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा। ओके, और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब RHS पार्ट भी देखिए आप लोग का कितना आ गया 7/25। ये हो गया RHS पार्ट, ये आपका LHS पार्ट। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब इसको बोल सकते हैं आप लोग LHS = RHS। ओके, ये दूसरे के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोग 2-2, 3-3 क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व आउट करेंगे। अगर हम लोग अधिक क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो वीडियो का रेंज है वो भी बहुत हाई चला जाएगा और बोरियत महसूस होने लगी। ओके, तो हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन को बात किए हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई होप यू understood my video and the question. Please subscribe my channel. Okay, bye bye.